हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में आनंदित हो और मगन हो। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह अभी भी उपलब्ध है, उसकी मर्सी अभी भी उपलब्ध है। आमीन हालेलुया। देखिए, मैं एक ऐसा परमेश्वर की बातें बताता हूँ मेरे प्रियो। मैं ज़्यादातर आपको जजमेंट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जजमेंट्स बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी परमेश्वर के ग्रेस का समय चल रहा है, अभी परमेश्वर की मर्सी का समय चल रहा है। जजमेंट्स का समय जब आएगा तो वो देखने लायक नहीं है। जजमेंट्स अभी हमारे ऊपर नहीं है, मसीहियों के ऊपर नहीं है, जजमेंट्स आउटसाइडर्स के ऊपर है। आमीन हालेलुया। तो हम कौन है? परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और परमेश्वर के अति प्रिय पुत्रियां। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर है, और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन हालेलुया। हमेशा इन बातों के बारे में मैं आपसे कहता रहता हूँ मेरे प्रियो, इन बातों को अब ग्रास्प कीजिए कि परमेश्वर की धार्मिकता हमको बचा कर रखी हुई है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरता रहता है कि हम अपनी वीकनेसेस से बचते रहें और यीशु मसीह में, प्रभु में और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि पुराने नियम में और नए नियम में एक फर्क है, तो वह है यीशु मसीह का। यीशु मसीह एक परछाई थी पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह एक सच्चाई है, परमेश्वर का पुत्र, जो कि शारीरिक रूप में होकर हमारे बीच में रहने के लिए आया। ये एक सच्चाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। कौन है जो प्रभु के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, हमें लज्जित होने के लिए नहीं बनाया, हमको प्रभु ने अपने ऑनर के लिए बनाया है। आमीन हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अपनी लाइट्स बनाया है, हमको परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है, हमसे प्रेम करने के लिए। प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। हमारे कल आज आने वाले समय के सारे पाप पहले से क्षमा है। अब बोलेंगे ब्रदर विल्सन कैसे क्षमा है? वो ऐसे क्षमा है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी थी, तब वो हमारे आगे के पापों के लिए पहले से उस समय जान दे दिए। अब हम जब यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो आप खुद सोचिए, हमारे आगे के पाप पहले से माफ है। हालेलुया। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पाप गलत है, लेकिन लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दे दिया हमको, और परमेश्वर ने हमको वंस एंड फॉर ऑल परफेक्ट सैक्रिफाइस कि एक बार पाप माफ, सारे माफ यीशु मसीह के कारण। तो यीशु मसीह जब हमारी नींव है, यीशु मसीह जब हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, कौन है हमको डिगाने वाला परमेश्वर के प्रेम से? कौन कौन है हमको हटाने वाला परमेश्वर के प्रेम से? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जो तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। तो मेरे प्रियो, इकट्ठा होने में परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, अनुग्रह की आवश्यकता हमको है। आप ये माने या ना माने मेरे प्रियो, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर का एक बूंद अनुग्रह हमको सागर बना सकता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के सागर का एक बूंद, परमेश्वर के अनुग्रह का सागर का एक बूंद अनुग्रह हमको सागर बना सकता है। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन को बहुत प्रॉस्परस, बहुत ब्लेस्ड कर सकता है। हर प्रकार का अनुग्रह प्रभु दे देता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। और हम इसको फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमको फ्री में मिलता है, क्योंकि इसका जो कीमत है वो यीशु मसीह ने चुका चुका है। आमीन हालेलुया। और ये फ्री है, अबंडेंस में मिलता है, इसको हमको मांगना है। अबंडेंस ऑफ ग्रेस। प्रभु मुझे अपना ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस देते जाइए। आमीन हालेलुया। और हमको परमेश्वर की धार्मिकता का घमंड करना। आमीन। क्योंकि हमारे पास खुद की नहीं है,
हमको प्रभु की धार्मिकता को ही ऊंची उठाना। आमीन हालेलुया। तो कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। आमीन हालेलुया। हम पर कोई दंड की आज्ञा भी नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। हम प्रभु में नए हैं। एक नई सृष्टि है, एक नई सृष्टि है। मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया। हमको अनुग्रह को प्रभु ने ऊपर रखा, व्यवस्था को ऊपर नहीं रखा, अनुग्रह को ऊपर रखा। व्यवस्था पूरी करके अनुग्रह ऊपर रखा। इसलिए नहीं कि हम व्यवस्था को पूरी करने में लग जाए, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क्स को, पूरे किए गए कार्यों को एंजॉय करें। आमीन हालेलुया। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता। और अपनी जगह आप खुद सोचिए, यीशु मसीह ने हमको दी, क्योंकि अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, दासत्व से आजाद हैं। अब हमारे जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। बार बार मेरे मुंह से ये निकल रहा मेरे प्रियो, तो ये आपको सुनने की आवश्यकता कि अब हमारे जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। कोई पनिशमेंट नहीं आ रहा है, कोई परमेश्वर की ओर से क्रोध नहीं आ रहा है। प्यार जरूर आ रहा है, प्रभु का प्यार बहुत है। आमीन हालेलुया। लेकिन क्रोध का समय अभी नहीं है। और वो भी क्रोध आउटसाइडर्स के लिए, रैथ, जजमेंट आउटसाइडर्स के लिए। हम तो परमेश्वर की संतान हैं। आमीन हालेलुया। तो आइए आज हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। और मेरे साथ मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहूँगा मेरे प्रियो। जो सरमन ऑन द माउंट हम जिसको कहते हैं, कि जो पहाड़ी का जो सरमन है, उपदेश है, जो यीशु मसीह ने दिया था, बहुत सारी बातें बताई थी वहाँ पर यीशु मसीह ने। स्पेशली ब्लेसडनेस के बारे में, कि धन्य है वे व्यक्ति जो ऐसा है, धन्य है व्यक्ति जो ऐसा। उसमें से परमेश्वर ने बताया था मत्ती अध्याय 5 और उसके 10 में, जहाँ पर यीशु मसीह ने बातें किया था धार्मिकता के कारण प्रताड़ित किया जाना। हालेलुया। धार्मिकता के कारण प्रताड़ित किया जाना। तो ये जो धार्मिकता की बात हो रही है, ये कौन सी धार्मिकता की बात हो रही है? ये नॉर्मल धार्मिकता तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम संसार की बातें संसार के लोगों को बताएं, अगर उनके तरीकों को, उनके नॉलेज को अपनाएं, वो नहीं चढ़ेंगे। लेकिन अगर हमको उनको परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बताएं, तब वो थोड़ा सा बहक जाएंगे। वो सोचेंगे क्या ऐसी धार्मिकता हो सकती है जो हमको फ्री में मिले और हम धर्मी ठहरा दिए जाएं बिना कुछ किए? क्योंकि वो शारीरिक रूप से सोच रहे हैं, हम उनको आत्मिक बातें बता रहे हैं, तो एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातें ग्रहण नहीं कर पाता। आमीन हालेलुया। ये यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता की बातें की जा रही। कौन सी धार्मिकता? मसीह यीशु की धार्मिकता। आपको पता, मसीह यीशु की धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बहुत ज्यादा आगे रहती है। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये हमको सिर्फ और सिर्फ सेव्ड होने के बाद मिलती है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करने के बाद मिलती है। ये मुफ्त है मेरे प्रियो, और इसको पाना बहुत आसान है। आप सोचिए, जब हम एक धर्मी जन बनते हैं, अब जब हम एक धर्मी जन बनते हैं, तो हम कौन से धर्मी जन बनते हैं? हम परमेश्वर के बनाए हुए धर्मी जन बनते हैं। और जितनी भी आशीषें नीति वचन में हमारे लिए परमेश्वर ने लिखा हुआ है, जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने नीति वचन में हमारे लिए लिखा हुआ है, वो धर्मी व्यक्तियों के लिए लिखा हुआ, और वो सारी आशीषें केवल हमारी है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम धर्मी हैं। और सोचिए, बिना कुछ किए हम धर्मी हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके, तो उसकी सारी आशीषें हमारी है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी जन को रिवॉर्ड मिलता है, भलाई, कुछ भला रिवॉर्ड मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, कुछ भला रिवॉर्ड मिलता है। आमीन हालेलुया। तो हम, वो भला बहुत बड़ा होता है। तो हम कौन है? परमेश्वर के धर्मी जन। ये एक अनअर्न्ड, अनमेरिटेड फेवर है, परमेश्वर का किया हुआ फेवर है। माइंड बॉगलिंग है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये आत्मिक बात है ना मेरे प्रियो। तो अनअर्न्ड, अनमेरिटेड फेवर है।
इसको आप कमा नहीं सकते, इसकी योग्य आप है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर में घमंड करेंगे उतना ज़्यादा प्रभु हमको और ऊंचा उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर को ये नम्रता पसंद है कि जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीही यीशु के द्वारा, अपनी खुद की धार्मिकता अगर हमने ला के दिखाया तो वो चीथड़े है मेरे प्रियो, वो चीथड़े है। आमीन, हालेलुया। तो आपको तो मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही जोड़ दी जाएंगी, यूं ही जोड़ दी जाएंगी, यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जो हमको धार्मिकता मिली है वो यीशु मसीह को विश्वास करने पर मिली है। और जब हम प्रभु को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को मुंह से बोलते हैं तो बाकी सारी चीजें जिसके पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं वो सारी चीजें हमारे जीवन में जोड़ दी जाती। कौन जोड़ता? खुद प्रभु। आमीन, हालेलुया। खुद प्रभु। और उसके लिए करना क्या पड़ता? उसके लिए ढूंढना पड़ता। ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आमीन, हालेलुया। आपको पता है फरीसियों की प्रॉब्लम क्या थी? फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के विरोध में क्यों आते थे? क्योंकि वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाते थे। यीशु मसीह से जलते थे कि कौन है जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान और ऐसी नई नई बातें बताता, अधिकार के साथ बोलने वाला, ये कौन व्यक्ति है? तो फरीसियों की समस्या ये थी मेरे प्रियो कि वो आत्मा की बातों को ग्रास्प नहीं कर पाते थे। परमेश्वर की जो धार्मिकता, मसीह की जो धार्मिकता, ये इतनी आसान है पा जाने के लिए मेरे प्रियो कि कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऊपर की कोई आशीष है इतनी आसान हो सकती है? गॉडली ब्लेसिंग पाना इतना आसान हो सकता है? तो ये आसान है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपनाने पे ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर है, ऐसा फेवर जिसके हम योग्य नहीं हैं। आपको पता है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को मुफ्त में पाते हैं। तो ये जो शब्द है मुफ्त, ये बहुत ही पचने के लिए बहुत लोग इसको पचा नहीं पाते मेरे प्रिय कि ये मुफ्त शब्द कहाँ से आ गया बाइबल में। ये मुफ्त शब्द, बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हैं जो हर बात में वो ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ करूंगा नहीं तो होगा नहीं, मतलब वो करने पर बिलीव करते, जबकि प्रभु ने सारी आशीषें हमको फ्री में दे के रखा है। प्रभु अनुग्रह देता है, जब हम अनुग्रह का यूज करते हैं प्रभु हमको उल्टा और ब्लेस्ड कर देता है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह क्यों देता? और अनुग्रह अगर प्रभु देता ना तो वो एक ब्लेसिंग है। वो एक कमजोर व्यक्ति भी जब उसका इस्तेमाल करता तो वो भी आशीषित हो जाता। यही तो नया नियम है मेरे प्रियो, जहां पर कोई भी अपने शरीर पर घमंड नहीं कर सकता। सब कुछ यीशु मसीह पर ही घमंड करने की बातें हो जाती है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग इसको पचा नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:32 में कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा लेकिन हम सबके लिए दे दिया, तो कैसे वो हमको बाकी सारी चीजें मुफ्त में क्यों ना देगा? मुफ्त में क्यों ना देगा? आमीन, हालेलुया। मुफ्त, मुफ्त शब्द मेरा इजाद किया हुआ नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है, मुफ्त शब्द। हालेलुया। मुफ्त शब्द परमेश्वर का कहा हुआ है और ये बाइबल में लिखा है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। तो बाइबल की ये जो बातें मेरे प्रियो, ये सोच समझ से कई बार परे चले जाती। आप जानते हैं कि लोग क्यों प्रभु की मुफ्त की चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाते, जैसे कि परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में? क्योंकि कुरिन्थियों उसके 2:14 में लिखा हुआ है कि नेचुरल मैन जो होता है वो आत्मा की परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। कि जो शारीरिक मनुष्य होता है, जो शरीर की बातें सोचता है,
नेचुरल मैन होता है, नेचुरल नॉलेज से भरा होता है। वो क्या होता है, शरीर की बातें सोचता है, आत्मा की बातें वो ग्रास्प नहीं कर पाता, आत्मा की बातों को वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता है। आमीन हालेलुया। और ना ही वो उनको जान सकता, क्योंकि वो आत्मिक रूप से पहचानी जा सकती है, पहचानी जाती है। आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो उसके लिए बेवकूफ़ी है। समझिए इस बात को। परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर का नॉलेज इस संसार के नॉलेज से परे है, ऐसे परमेश्वर के नॉलेज को कोई इंसान फुलिशनेस भी समझ सकता, ऐसा होता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें ऐसी होती है। तो क्यों है मसीह की धार्मिकता में प्रताड़ना क्यों आती है? मसीह की धार्मिकता होने के कारण प्रताड़ना क्यों आती है? क्योंकि ये सिंपल है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके साथ परमेश्वर का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की वेल्थ जुड़ी हुई है, फ्रीडम होता है ऑपरेशन से, और कर्सेस जो है वो हमसे दूर कर दिए जाते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया अध्याय 54 वर्सेस 14 में, कि धार्मिकता में तुम जब स्थापित होगे तो तुम सतावट से दूर रहोगे, और ना तुम डरोगे, ना तुम आतंक से डरोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। आमीन हालेलुया। कब? जब हम मसीह की धार्मिकता में स्टैब्लिश होते हैं। बोलना है हमको मुंह से मेरे प्रियो, कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीही यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। कौन सी धार्मिकता में? यीशु मसीह की धार्मिकता में। हालेलुया। उसको बोले, उसको विश्वास करें, उसको सुने, विश्वास के मैसेज को, क्योंकि जो भी विश्वास के द्वारा होता है वो हमेशा व्यवस्था के ऊपर होता है, कर्म के ऊपर हमेशा अनुग्रह रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर, आप जानते क्या परमेश्वर का वचन कहता है, कि परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमीन हालेलुया। कब तक? जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की धार्मिकता में हम विश्राम करें, और परमेश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेगा। आमीन हालेलुया। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। ग्लोरी टू ग्लोरी, दूसरे दूसरे लेवल पर परमेश्वर अपने धर्मी जन को ले जाता जाएगा। क्यों एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीता है? क्यों? ताकि उसको आशीष मिले अब्राहम की। क्यों एक धर्मी जन को विश्वास से जीना चाहिए? परमेश्वर का वचन मिलेगा ताकि उसको अब्राहम की ब्लेसिंग्स मिले, और वो आत्मा मिले, प्रॉमिस्ड स्पिरिट, वाचा के द्वारा बांधी गई वो आत्मा मिले, जो कि विश्वास के द्वारा मिलती है। फिर विश्वास के द्वारा यानी पवित्र आत्मा। ये मैं नालू लिया। देखो, सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है मेरे प्रिय, वो है सैल्वेशन का, वो है बॉर्न अगेन का, वो भी फ्री। फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं रहने, वो भी फ्री, वो प्रॉमिस्ड है। आमीन हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह को अपनाने के बाद प्रॉमिस्ड है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने आते हैं। आमीन हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऊपर किसी अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर आते थे एक विशेष काम के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं आते थे, क्योंकि लोग सेव्ड नहीं थे उस समय। हम सेव्ड हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन हालेलुया। तो शत्रु की आगे देखता हूँ, शत्रु की चाल क्या है, कि वो यीशु मसीह की धार्मिकता के विरोध में क्यों आता है। क्योंकि शत्रु बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को बीमार करना, किसी व्यक्ति को तंग करना, तो उस पर एलिगेशंस लगाने, एलिगेशंस। तो उसी एलिगेशंस के, जो भी एलिगेशंस वो लगाता है, जो भी दंड की बातें वो बोलता है, जो भी दंड आगे हमारे विरोध में रिलीज करता है, उसके बीच में, हमारे बीच में यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाता है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह आकर जब खड़े हो जाते हैं, तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता की ढाल है, और उसके लगाए हुए सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, व्यवस्था की वर्क्स को हमारे यीशु मसीह की धार्मिकता को मिटाने के लिए हमारे मनों से
वर्क राइटियसनेस को लेकर आता है कि करो, सही करो, मतलब बिना कुछ किए क्या होगा, बिना कुछ किए क्या होगा। अगर हमसे कहीं गलती हो गई तो हम अधर्मी हो गए, अगर हम सही कर रहे हैं तो हम धर्मी हो गए। परमेश्वर की धार्मिकता मेरे प्रियो, चाहे हम सही हो चाहे गलत हो, हम धर्मी हैं क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। यही तो बात है मेरे प्रियो। और इसलिए इसी कारण हम पर दंड की आज्ञा भी नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। आमीन, हालेलुया। इस प्रचार को रोकता है शत्रु, और तभी वो विश्वास के प्रचार को बढ़ने की, रोकने की कोशिश करता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, क्यों आती है प्रताड़ना मसीह की धार्मिकता के कारण। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के लोगों के लिए। बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ा रेवलेशन छुपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा रेवलेशन, इसमें अच्छा स्वास्थ्य छुपा है, इसमें सारी आशीषें परमेश्वर की छुपी, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर की इसमें छिपी हुई है। आप हमारे पिता इब्राहिम के बारे में देखें तो वो कितना प्रॉस्परस था। वो सारी आशीषें हमारी है, यूथफुलनेस से रिलेटेड है, हमारी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कर्सेस को ड्राइव अवे करने से रिलेटेड है। आमीन, हालेलुया। तो हम आइए मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की धार्मिकता को और ऊंचा उठाएं। इन अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का आना नज़दीक है, परमेश्वर की धार्मिकता को और ऊंचा उठाएं और बेसिक्स पे रहे कि हमको परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते चले जाना है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के दिन के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने बहुत आज से आपको आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह रिलीज कीजिए अपने लोगों के लिए, वचन को सुनने वालों के लिए। सारे प्रकार के कन्फ्यूजन, सारे प्रकार की सेल्फ राइटियसनेस यीशु मसीह के नाम से जाए। प्रभु आप अपने लोगों को संभाल कर रखें। प्रभु आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए, ना हम डिसीव्ड हों, ना हम गलत बातों में फंसे, पर अपना अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा से निरंतर भरते जाइए और प्रभु कन्फ्यूजन से दूर रखिए। प्रभु जब दुष्ट या शत्रु हमारी आशीषों को छीनने आता है तो वो खुद लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब हमारे भाग को वो छीनने आता है तो खुद लड़खड़ा कर गिर जाता है। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। आपकी धार्मिकता में हम घमंड करते जाए, उस पर बोस्ट निरंतर करते जाए। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, यीशु मसीह के नाम से दंड की आज्ञा समाप्त हो, जो कि प्रभु ऑलरेडी समाप्त हो, पूरी तरीके से उसका मैनिफेस्टेशन हमारे जीवनों से अलग हो, हीलिंग हो, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग हो, लोगों में हीलिंग आए। प्रभु यीशु मसीह एड्स, कैंसर और इविल स्पिरिट से आज़ादी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए अब्बा पिता। अब्बा पिता अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह उतरे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू बलवंत रूप से। और इंडिया पर और जबलपुर पर प्रभु आइडोलेट्री आप उखाड़ फेंके। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से आइडोलेट्री, एडल्ट्री, आपका अनुग्रह बना रहे। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर, आमीन। थैंक यू।